क्या आप जानते हैं पोपी का फूल न केवल सुंदर है बल्कि इसके अनोखे रहस्य हैं जो आपके बगीचे की रौनक बढ़ाने के साथ साथ आपके ज्ञान में भी वृद्धि करेंगे। इस वीडियो में आप पोपी फूल का इतिहास, उसके प्रतीक और इसके महत्व के बारे में जानेंगे। पोपी एक फूलदार पौधा है जो पापावेरेसी परिवार से संबंधित है। पोपी की एक प्रजाति पापावर सोमनिफेरम मादक दवा अफीम का स्रोत है। इसकी खेती भारत, चीन, एशिया माइनर, तुर्की आदि देशों में मुख्यतः होती है। भारत में इसकी फसल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व राजस्थान में बोई जाती है। इसकी खेती और व्यापार के लिए सरकारी आबकारी विभाग से अनुमति लेना आवश्यक है। पोपी फूल का इतिहास काफ़ी पुराना है। यह भूमध्य सागरीय क्षेत्र का मूल पौधा है। इसकी खेती प्राचीन सभ्यताओं में भी होती थी। मिनोअन सभ्यता में रोते हुए बच्चों को शांत करने के लिए दूध, अफीम और शहद के मिश्रण का उपयोग करते थे। प्राचीन काल में अफीम का उपयोग पुजारियों, जादूगरों और योद्धाओं तक ही सीमित था और ये इसे उपचार शक्ति के रूप में इस्तेमाल करते थे। पोपी फूल एक नाजुक और रंगीन फूल है। इसके कुछ अर्थ और प्रतीक हैं। पोपी के फूल अपने चमकीले रंगों और आकर्षक रूपों के लिए जाने जाते हैं। ये फूल सजावट के लिए भी काफ़ी लोकप्रिय है। पोपी को हिंदी में पोस्ता और खसखस कहते हैं। पोपी की लगभग 70 अलग अलग प्रजातियां हैं। उनमें से 2 प्रजातियों का मानव और चिकित्सा पर विशेष प्रभाव पड़ा है। ये है मकई पोस्ता और अफीम पोस्ता। खसखस की खेती हजारों सालों से की जाती है। प्राचीन मिस्र में खसखस के फूलों का व्यापक रूप से औषधियों के लिए उपयोग किया जाता था। खसखस की सुंदरता और बहुमुखी प्रतिभा ने इसे पूरे इतिहास में एक प्रिय पौधा बना दिया। अफीम पोस्ता में शक्तिशाली दर्द निवारक गुण होते हैं। इसकी खेती 3000 साल पहले फारस में की गई थी और ये महत्वपूर्ण बाजार के रूप में विकसित हुए क्योंकि इसके फूलों का उपयोग चिकित्सा व मनोरंजन दोनों में होता है। 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में पोपी के फूल को शहीद सैनिक की याद का प्रतीक माना जाता था। यह परंपरा कनाडा और यूनाइटेड किंगडम में प्रारंभ हुई क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के युद्ध क्षेत्र में पोपी के फूल अत्यधिक मात्रा में थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस में फ्लैंडर्स नामक स्थान पर एक युद्ध हुआ और उसके बाद 1915 में लेफ्टिनेंट कर्नल जॉन मैक्रेके ने एक मार्मिक कविता लिखी जिसका नाम है इन फ्लैंडर्स फील्ड। इस कविता में पोपी के फूल को शहीदों के बलिदान और उनकी याद के रूप में अमर कर दिया। तब से पोपी के फूल को याद के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद से इसे मेमोरियल डे पर पहनते हैं, जैसे अमेरिका, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, ताकि युद्ध में जान गंवाने वाले सैनिकों को सम्मानित किया जा सके। अमेरिका में मई के पहले सोमवार को शहीद सैनिकों के बलिदान के सम्मान में लाल पोपी पहनते हैं। यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड, बेल्जियम, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया में लोग युद्ध विराम दिवस 11 नवंबर को पोपी पहनते हैं। अफीम और मॉर्फिन जैसी शक्तिशाली दर्द निवारक दवाएं खसखस के फूल के कच्चे बीजों से बनाई जाती है। इस प्रकार की दवाओं का दुरुपयोग होने की संभावना रहती है क्योंकि इनसे नशे की लत लगती है, लेकिन फिर भी ये अविश्वसनीय रूप से दर्द निवारक दवाएं हैं। पोपी के फूल विभिन्न रंगों में पाए जाते हैं, जैसे लाल, गुलाबी, पीला और सफ़ेद। इसके कई नाम हैं, जैसे पोस्ता, अफीम का फूल, शाही फूल, कल्पना का फूल। तो ये थी पोपी या पोस्ता के फूल की कहानी। अगर आपको भी इसके बारे में कुछ पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर योर एक्सपीरियंस विद पोपी इन द कमेंट एंड चेक आउट माय अदर वीडियो।